Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. In last lecture, we had discussed about the discovery of cell, the types of cell, okay? In this video, we will discuss about the components of the cell. Got it? लास्ट वीडियो में हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया था और सेल्स किस टाइप की होती हैं, कितने शेप्स की होती हैं, उसके बारे में देखा था। ओके, अब हम मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो लुक एट द बोर्ड। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो किसी भी सेल के अराउंड जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है ना, वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट? वन मोर नेम इज गिवन टू दिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो किसी भी सेल को क्या करती है? उसकी आउटर कवरिंग बनाने का काम करती है। गॉट इट? तो आउटर कवरिंग के फॉर्म में कौन प्रेजेंट होगा? सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट? नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। सेल के इनसाइड जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो सभी एक जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड दिस जेली लाइक कलरलेस सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक होता है, कलरलेस होता है और इसके अंदर सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं या फिर ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। गॉट इट? जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का वर्क कौन करता है? हमारा ब्रेन, है ना? वैसे ही किसी भी सेल को कंट्रोल करने का वर्क करता है उसका न्यूक्लियस। गॉट इट? तो सेल के अंदर ये आपको सेंटर पार्ट में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या करता है? सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी उन सभी को कंट्रोल करने का वर्क करेगा। गॉट इट? अगर सेल डिवाइड होती है ना, डिवीजन करती है, तो भी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? न्यूक्लियस। गॉट इट? नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। गॉट इट? फॉर एग्जांपल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है ना? तो वो भी क्या है? सेल का एक ऑर्गेनल है। गॉट इट? क्लोरोप्लास्ट जो है, जिसके पास क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो फूड का फॉर्मेशन करता है, वो भी क्या है? एक ऑर्गेनल है। ओके, राइबोसोम जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है सेल के इनसाइड, वो भी क्या है? एक ऑर्गेनल है। गॉट इट? तो ऐसे ही सेल के इनसाइड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। गॉट इट? तो किसी भी सेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट कंपोनेंट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ओके, तो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इट मींस क्या करती है? ये सेल को स्ट्रक्चर देने का वर्क करती है। ओके, और उसके साथ साथ सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सेल के इनसाइड जो ऑर्गेनल्स है उनको इंजरी से बचाती है। गॉट इट?
अगर हम परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है, ठीक है। इट मींस ये सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही क्या करती है, अलाउ करती है सेल के इनसाइड आने से और सेल के आउटसाइड जाने से। गॉट इट। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग है, ठीक है, शेप या स्ट्रक्चर देने का वर्क करती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और सेल को एक्सटर्नल इंजरी से बचाती है। गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, कुछ सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन के आउटर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है एंड इट इज नोन एज सेल वॉल। गॉट इट। तो सेल मेम्ब्रेन की भी आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल, बट ओनली इन सम काइंड्स ऑफ सेल, ठीक है, सिर्फ कुछ सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, लाइक बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड फंजाई सेल। ओके। तो फंजाई में, प्लांट में और बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। गॉट इट। लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। गॉट इट। सो सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग, कैसी होती है, ये लिविंग होती है, ओके। बट जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है। गॉट इट। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इट मींस ये सिलेक्टेड सब्सटेंस को अलाउ करती है सेल के अंदर आने से और सेल के बाहर जाने से। मींस जो सब्सटेंस की मूवमेंट होती है इनसाइड और आउटसाइड दी सेल, उसे ये कंट्रोल करके रखती है। गॉट इट। बट सेल वॉल जो है वो क्या होती है, परमिएबल होती है। मींस फ्रीली कोई भी सब्सटेंस क्या कर सकता है, सेल वॉल से मूव कर सकता है। ओके। नेक्स्ट थिंग, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट सेल वॉल जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई में प्रेजेंट होती है। गॉट इट। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, साइटोप्लाज्म इज सेमी सॉलिड इन नेचर, जेली लाइक एंड कलरलेस सब्सटेंस। गॉट इट। तो साइटोप्लाज्म जो है वो सेमी सॉलिड होता है, ओके। उसके अलावा जेली लाइक होता है और कलरलेस होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है, ओके। और जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इस साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ओके, या फिर मूव करते हैं। गॉट इट। तो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। साइटोप्लाज्म का वर्क क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो किसी भी न्यूट्रिएंट की या सब्सटेंस को क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। गॉट इट। तो ये अलाउ करता है न्यूट्रिएंट्स या जो भी सब्सटेंस सेल के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या कर सके, फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर सके। ओके। नेक्स्ट थिंग, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के ऑर्गेनल्स के बीच में क्या करता है, कनेक्शन का वर्क करता है। गॉट इट। तो मटेरियल्स जो है वो अगर एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में क्या करना है, एक्सचेंज करना है, तो वो किसके थ्रू होते हैं, ये जो बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसके थ्रू। ओके। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? सो साइटोप्लाज्म helps in a distribution of nutrients and other substances, okay, within a cell, means cell के ही अंदर। got it? okay, and cytoplasm helps in exchange the material within the organelles, okay, organelles के बीच में जो मटेरियल है उनके एक्सचेंज में भी कौन करता है, साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। All right. Okay. So in the next lecture we will discuss about the nucleus
and other cell organelles.